फौज ने कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मशकूक नक्ल हरकत देखी। इसके बाद एक दरअंदाज को कंट्रोल लाइन को पार करते देखा गया। इसको बाद में हलाक किया गया है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के खुन नाले में एक अलमनाक हादसा पेश आया। 10 अफराद एक जेर तामीर टनल मुनहदिम होने से दब गए। उनके बच्चे होने का बहुत कम इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक शख्स की लाश को निकाल लिया गया है। दीगर 9 अफराद अभी तक लापता हैं। टनल की तामीर पर मामूर कारकुन दिन के वक्त की गई ब्लास्टिंग के बाद काम में मसरूफ थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। गुज़श्ता रात को पेश आए इस दर्दनाक वाक़े में 3 अफराद खुशकिस्मती से बच गए। इनमें 2 का ताल्लुक जिला रामबन से है। एक मगरबी बंगाल का बाशिंदा है। इसका इलाज मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। दबे हुए अफराद में 2 जिला रामबन के पंथियाल से हैं। इनमें मुजफ्फर व इशरत शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 5 का ताल्लुक मगरबी बंगाल, 2 नेपाल और एक शख्स का ताल्लुक असम से है। सुबह 10 बजे के करीब मकामी लोगों ने तामीराती कंपनी व इंतजामिया की जानिब से सुस्त रफ्तारी से किए जा रहे काम के खिलाफ एहतजाज भी किया। जहां हादसा पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ADGP नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों समेत जिला इंतजामिया व जिला पुलिस के अफसरान ने जाए हादसा का दौरा किया। आखिरी इतलात मिलने तक वक्त पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को मौसम में आई खराबी के चलते फिलहाल मुअत्तल किया गया था। टनल का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल तौर से गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में कल का दिन भी लग सकता है। जिसमें होटल के ऊपर बंदे काम कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे शटरिंग वाले शटरिंग की प्लेटें थी, वो खोलनी थी उनके बाद उन्होंने नीचे मैं भी उसी में लाइट लगा दिया था। होटल के ऊपर लाइट लगा के नीचे उतरा। नीचे उतरा 10 मिनट के बाद लगभग रात 10 बजे से लेकर पूरी रात हमारा रेस्क्यू रहा। केवाटी, हिमालयन केवाटी, रामसू, रामन शिव केवाटी है, स्टेशन है और बाकी क्या बोलते हैं SDRF के लोग हैं, आर्मी है, सारे रात से ही लगे हुए हैं। सेफ्टी का मुझे नहीं लगता है कोई सेफ्टी का इंजीनियर या सुपरवाइज़र यहाँ पे प्रेजेंट था ताकि वो उनको बता सकता कि भाई जो ये हादसा होने वाला है, गिरने वाला है, तो पहले उनको अलर्ट कर लेता या साइड पे कर देता। तो ये फेलियर है सबसे बड़ा इनका, ना सेफ्टी वाले यहाँ पे ना कुछ। पुलिस और SDRF की टीम लोगों को उसी टाइम विशेष। इसके अलावा जो 10 लोग अभी वहाँ से किया गया अभी तक अंदर है, उसके लिए पूरी रेस्क्यू किया जा रहा है। देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर वैक्सीन किया जा रहा है। इसके बाद NDRF को भी कॉल दिया गया। वो NDRF भी यहीं पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि इमीडिएटली रेस्क्यू। नेशनल हाईवे का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट जो है वो जारी था, लेकिन इब्तदाई मराहिल में इतना बड़ा सानिहा पेश आना और 9 अफराद के दबे होने की खबर से है इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर सहमा हुआ है और लोग जो है सख्त सदमे में है। आप हमारे पीछे की ताज़ा तस्वीर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक बड़ा हादसा पेश हुआ है। मजीद अपडेट के साथ मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने में नाकाम हुई है। उन्होंने जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की और कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी के इशारों पर तैयार की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपनी हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी मंदिर मस्जिद मामले उठा रही है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का इस्तकबाल करने के लिए काफी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। कारकुनों से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमन और कानून के मामले के अलावा लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स जारी हैं।
और मिलिटेंसी भी वापस लौट आई है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत कैसे दावा कर सकती है कि 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंट हमले कम हो गए हैं। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल से कुछ हासिल नहीं हुआ है, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो इसे ये तस्लीम करना चाहिए कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात और अमन व कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम हुई है। गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने इसे महंगाई, बेरोजगारी और अपनी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने की बीजेपी की कोशिश से ताबीर किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी 1990 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इस तरह के मसाइल ना उठाने के अपने वादे को भूल गई है। अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे, और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी लाउड स्पीकरों को हटाने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर करने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हसास मामलात का दोनों तबकों से बात करके कोई मुनासिब हल निकाला जाना चाहिए। लाउड स्पीकर पर रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पे बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। उमर अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये तजावीज़ हुक्मरान जमात के इशारों पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों के लोग बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान हैं और मौजूदा इंतजामिया उन्हें राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कारकुनों से पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की तलकीन की। उन्होंने पार्टी की मीडिया एंड कम्युनिकेशन विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में पंडितों को सब्र से काम लेने की जरूरत है। उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मिलिटेंसी में इजाफे से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के बयान पर एलजी ने कहा कि आदद व शुमार से सब वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में भाईचारे को बरकरार रखा जाएगा। एलजी ने कहा कि वो रामबन में सूरत हाल और बचाव कार्रवाई पर खुद नजर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद की है और मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को सक्षम दृष्टि से रोजगार देने में भी और आत्मनिर्भर बनाने में भी अनेक सराहनीय कदम उठाए।
आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। मैं जितना परिचित हूँ इतिहास से, उससे बेहतर आप परिचित हैं, तो मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये सच है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है और अजय भट्ट जी की SIT का गठन हमने किया है। एक बार रिपोर्ट आवे तो हम देखते हैं। घाटी में कश्मीरी पंडित, अल्पसंख्यक और घाटी के हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में स्थिति काफी बेहतर हुई है, लेकिन रह करके कुछ महीने में एकाध घटनाएं हो जा रही हैं। ये टेलीविजन पर बताने की बात नहीं, उसकी रणनीति हम बना रहे हैं फोर्सेस के साथ, पुलिस बल के साथ। और कश्मीरी पंडित भाइयों से मेरा आग्रह है कि प्रशासन पूरी तरह से उनकी सुरक्षा की और उनके हितों का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। लंबे समय से वो यहाँ काम कर रहे हैं। कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति रही है, बहुलतावादी संस्कृति, आपस में प्रेम की संस्कृति, वो बनी रहे। कश्मीर की आवाम भी चाहती है। मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। उनकी हर तरह से हर प्रकार की सहायता उनकी की जाएगी। उनके जो मुद्दे अगर कुछ हैं जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से निकाला जाएगा। साइंस कॉलेज जम्मू में पुलिस ने उस वक्त 2 तलबा को हिरासत में लिया जब तलबा के एक ग्रुप ने कॉलेज के अहाते में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। इस वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और तलबा को के इस ग्रुप को ऐसा न करने को कहा। इस दौरान पुलिस ने 2 तलबा को हिरासत में लिया। ग्रुप में शामिल एक तालिब इल्म ने कहा कि पुलिस को तलबा को हिरासत में नहीं लेना चाहिए। उसका कहना था कि तलबा ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया था। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि कॉलेज इंतजामिया को तलबा की जानिब से हनुमान चालीसा पढ़ने से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया इस मामले पर नजर रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग आते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उठा के लेके हिरासत में रखते हैं। ऐसी तो सोच तो पुलिस वालों की भी गलत है। अजान तो चल रही है ना अभी भी, उनको क्यों नहीं उठाया गया? हमने तो माइक लाउड स्पीकर पे भी नहीं किया, हमने तो नॉर्मल बैठ के स्टूडेंट्स ने बोल। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये कॉलेज का मैटर है। जो यहाँ पे जो ये होता है, जो मस्जिद का जो इशू है वो आउटसाइड प्रेमिसेस, हमारे प्रेमिसेस वाला इशू नहीं है। तो बच्चों की डिमांड थी, आपने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने यहाँ पुलिस ने एक्शन कर लिया है, तो हम विल टेकअप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से टेकअप कर लेंगे। तो जो अंडर रूल जो हो तो वो हो जाएगा। जो पिछले दिनों से एक ऑर्डर निकला हुआ है कि लाउड स्पीकर्स बंद हुए, उसके चलते हुए कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे, पुलिस से आप टेकअप करेंगे, जो उन्होंने अगर बच्चों को अरेस्ट किया तो क्या कारण है, क्यों करें। उड़ी में पुलिस ने बड़ी मकदार में ममनुआ अशिया जब्त की है, लेकिन इस ज़िम्न में अभी सरकारी सतह पर तौसीक नहीं की गई है। बॉर्डर टाउन में आज सुबह फोर्सेस ने एक सरकारी मुलाजिम के पास से ड्रग्स बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। एक अफसर ने बताया कि मामूल की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। मुलजिम श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे के जरिए गैर कानूनी मनशियात ला रहा था। मुलजिम RDD में VLW है और उसकी गाड़ी से ड्रग्स मिली है। बताया गया कि मुलजिम मोहम्मद जाहिद गिलानी परमपैलान के BDO ऑफिस में पोस्ट किया गया है। मुलजिम बसगरा उड़ी का रहने वाला है। श्रीनगर शहर में समेत पूरी वादी में आग की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। श्रीनगर में आज सुबह कोठीबाग पुलिस स्टेशन को आग की एक वारदात में काफ़ी नुकसान पहुंचा। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के मुताबिक आग पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल से नुमादार हुई। ये आग देखते ही देखते फैल गई। आग की इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़ई की खबर मिलते ही फायर टेंडर्स को रवाना किया गया, मगर आग पर काबू पाने तक इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। वाज़ेह के कल ही ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में भी आग लग गई थी, वो भी इस पुलिस स्टेशन के करीब में ही वाक़ है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तमाम रिकॉर्ड महफूज हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आग हादसाती तौर पर लग गई थी। जिलापुर की मंडी तहसील में करंट लगने से एक शख्स फौत हो गया। उसकी लाश कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद मंडी अस्पताल लाई गई थी। 35 साल के लोलबिला लोरान के रहने वाले इरशाद अहमद की मौत हो गई। बताया गया कि मुतवफ़ी शख्स अपने मकान में मोबाइल फ़ोन चार्जर प्लग में लगा ही रहा था कि अचानक उसमें बिजली दौड़ गई।
जोरदार झटके लगने से वो बेहोश हो गया था। यह हादसा पेश आया उस वक्त इरशाद के मकान की तरफ जाने वाली बिजली की तरसीली लाइन में आग लगी हुई थी। बिजली की लाइन है उसको आग लगी थी और हम बकरी चुगा रहे थे तो देख रहे थे हमारे ये बच्चे, वो कहने लगे कि इस लाइन को आग लगी हुई है। तो तब तक इनके घर में हल्ला पड़ा हुआ था, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे। तो इरशाद अहमद को तब तक करंट लगा हुआ था, उनसे वहाँ ये डेड हो गया था। इरशाद अहमद नाम से सन ऑफ जलालुद्दीन लोरन का रहने वाला था। तो उसको जैसे ही यहाँ पे लाया, हमने उसको रिवाइव करने की बहुत सी कोशिश की, उसको CPR दिया, लेकिन जब उन्होंने उसका देखा तो उसके पीपल्स डायलेटेड हो चुके थे और कई हार्ट साउंड वगैरह कुछ नहीं थी। फिर लेटर ऑन उसका ECG करवाया गया जो कि फ्लैट था। तो इसका जो कॉज ऑफ डेथ था, एलिज हिस्ट्री थी उसकी इलेक्ट्रिक शॉक थी। तो जो उसकी जैसे कि देखने में भी आया कि उसकी राइट फिंगर में एक एंट्री पॉइंट था, इलेक्ट्रिसिटी जो एंट्री थी, और एग्जिट पॉइंट भी उसका लंबर रीजन में था। तो मोस्टली ये इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी डेथ हुई। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। भलिसा और ठाठरी में आज शाम तेज हवाएं चली। इसकी वजह से खित्ते जनाब के कई मकामात पर मकानों के छत उड़ गए और बिजली के तरसीली निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर दरख्त जड़ से ही उखड़ गए। भलिसा में तरसीली लाइन को हुए नुकसान से इलाका घुप अंधेरे में है। हुक्काम ने भी बिजली के तरसीली निज़ाम को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है। SDPO गंदो S कबीर मतू के मुताबिक कम से कम 25 ढांचों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने लोगों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम की है। मकाना का छता का छत उठ गया, ऐसी हालात खराब हो गई। पतो नहीं इंसाना का क्या हालात है। हूँ हम इसको पतो करांगा, फिर पतो करके तम यह रिपोर्ट तम ना देंगा। लिहाजा मैं इस जगह उम्मीद रहा हूँ, मर जी गए, हमने जान बचाई और छाता का छात हमारा सब उठ गया। टीन शीन मकान सब खत्म है। जनाब हम गवर्नमेंट ने रिपोर्ट करांगा कि ये हमारा मकाना को मौको करेगा और मारो कुछ ना कुछ नुकसान जड़ा है, इनको कुछ ना कुछ मारो बाबेलो करेंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट में ताज़ा बर्फबारी हुई है। किंगडोरी और गुलमर्ग के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। उधर किंगडोरी और अफरोट में तेज़ हवाएं भी चली। गुलमर्ग के अफरोट में ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाह काफ़ी खुश नजर आए। उधर कल शाम से ही मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था। बांडीपुरा में आज सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी है। राजधानी टॉप पर आज फिर हल्की बर्फबारी देखने को मिली। सतह समंदर से 11,672 फुट की बुलंदी पर वाक़ राजधानी टॉप पर अक्सर व बेशतर बर्फबारी होती रहती है। आखिरी इत्तला मिलने तक राजधानी टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला जारी था। इलाके में 3 इंच के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई थी। तहम बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा था। कश्मीर में महकमे मौसमियात ने झीलों के अंदर न जाने का लोगों को मशवरा दिया। मौसम का मिजाज बदल सकता है, बारिश हो सकती है, तूफानी हवाएं चलने का भी इम्कान है। डल और वुलर जैसी झीलों से दूर रहने को कहा गया है। 23 और 24 मई को भी आंधी चल सकती है। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक आज और अगले 2 रोज तक बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। कुछ जगहों पर बादल भी फट सकते हैं। मुख्तार ने किसानों से कहा कि वो महकमे मौसमियात के मशवरे पर अमल करें और किसी किस्म का स्प्रे न करें। बागात की नहरों की सफाई कर लेने का भी मशवरा दिया गया है। खासकर 19, 20, 21 के आसपास जो है हमारा पेशन गोई है कि खासकर डल का जो एरिया है वहाँ पे मौसम जब ठीक है तब जा सकता है। जब भी थोड़ा सा बैड वेदर आपको लग रहा है तो उस टाइम उन जगहों पे जाने के लिए अवॉइड करें। उसके बाद 22, 23 के बीच में फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे बर्फ़ भी पड़ सकती है, खासकर 22 और 23 के बीच में। तो उस बीच भी जो है मौसम में बिल्कुल तब्दीली आएगी और तेज़ हवाओं के साथ साथ थंडर, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। तो ऐसे में कुल मिला के लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। ऐसा नहीं अभी थोड़ा सा धूप निकला हुआ है तो लोग मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी जो है जब भी मौसम करवट लेगा, लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं, तो उस टाइम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ जो है खासकर किसानों को जो है अभी फ़िलहाल 3-4 रोज़ तक जो है कोई भी किस्म का स्प्रे हो, केमिकल स्प्रे या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन या इरीगेशन हो,
वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश भी हो रहा है और साथ साथ लोगों को थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए, खासकर ऑर्चर्ड्स में जाने के लिए। इससे पहले भी कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था और जिसमें कम से कम 5-6 लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे में मौसम थोड़ा सा बिल्कुल अचानक से चेंज हो रहा है, खासकर 22-23 के बीच में भी और आज शाम और कल के दरमियान भी। तो थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। और इस साल जो है टूरिस्ट का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा रश है, इसलिए हम पहले से ही लोगों को थोड़ा सा एडवांस में ये इस टाइप का एडवाइजरी दे रहे हैं। गर्मी और खुश्क मौसम के चलते राजौरी के जंगलात में आग लगने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। एक महीने में आतिशज़दगी के 35 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। 32 हेक्टर रकबे को नुकसान पहुंचा है। दिलोगरा के जंगलात में गुज़श्ता रात आग ने पूरे जंगल को राख बना दिया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो फैलते शोलों पर कंट्रोल न कर सके। आखिर में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। जंगल की ऐसी आग से उनके मकानों के लिए भी खतरा बना हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एडी मसूद अहमद से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आग लगाने वाले कुछ लोगों की निशानदेही का अमल जारी है। हमारे घरों को भी खतरा है, हमारी जान को भी खतरा है खुद। तो हम ये 3 घंटे से हम बजा रहे हैं, 5-6 आदमी हैं जो इधर इसको लगातार इसको बजा रहे हैं, लेकिन हमारा बस कुछ चलता नहीं। इसमें जो आंधी तूफान आता है तो उससे हम क्या करें, इधर कितने आदमी दरबदार हैं, घर में तबाह है, बड़ी मुश्किल है। कोई जंगलात का इधर आया है, हमने बहुत कोशिश किया अपने तरफ आग बुझाने की, मगर आग बुझ रहा नहीं है। तो जब आंधी आता बहुत ज़्यादा तब ये आग बुझने का कोशिश नहीं लेते। इस जगह आग लगती है, हम इमीडिएट पहुंच जाते हैं। अब कई बार प्रॉब्लम होती है, जैसे इस जंगल में आज आग लगी है तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, उस हवा की वजह से आग बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती है। हमारे लोग 24 आवर लगे हुए काम कर रहे हैं, जहाँ आग लगती है हम इमीडिएट पहुँच जाते हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी कंट्रोल करने की। हम आपके मीडिया के माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग आग लगाते हैं और लोग कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने थानों में दे दिए एप्लीकेशन और पर्चे लग भी चुके हैं, तकरीबन पूरी इंक्वायरी चल रही है। अब हम खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद कोर्ट में चालान भी पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें, क्योंकि पूरी टीमें हमारी लगी हुई, डीफू साहब खुद लगे हुए हमारे जो आगे बुझाने के लिए, कंजर साहब हमारे लगे हुए हैं। विश्व काजगुंड के माइग्रेंट कैंप में एहतजाज जारी है। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने कैंप से एक एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने श्रीनगर में जम्मू कौमी शाहराह पर मार्च किया। एहतजाजी मुलाजमीन अपनी मांगों को पूरा करने का मुतालबा कर रहे थे। इससे कबल बाज़ाबतकारी और रिलीफ के कमिश्नर AK पंडिता ने विश्व कैंप का दौरा करके एहतजाजी कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की और उनके हालात और मसाइल से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। उन्होंने मांगों को आला हुक्काम तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। जो डिमांड्स है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो इनकी वो बड़ी डिमांड्स है वो जब तक ना कोई ऑर्डर आएगा कहीं से तो वो भी हो जाएंगी। तमाम डिपार्टमेंट्स इसी में लगे हुए हैं इस वक्त। इनकी ये प्रॉब्लम जो है कैसे हम किस एंगल से हम उसको सॉल्व करें ताकि ये भी खुश रहे और ये गवर्नमेंट को भी कोई मतलब ये इनसिक्योर फील नहीं करे कि मतलब इनको हम इनसिक्योर रख रहे हैं यहाँ पे। कब तक ये ड्यूटी पर जा सकते हैं या क्या गाइडलाइंस है ड्यूटीज के हवाले से? नहीं, अभी उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनको ड्यूटी पर कब तक जाना है या कब तक ये सेफ फील करेंगे, उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में LG मनोज सिन्हा ने एक फ्लावर शो का इफ्तिताह किया। LG के साथ उनके मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और SMC मेयर जुनेद अजीम मत्तू भी मौजूद थे। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और बागबानों ने फूलों की मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स यहाँ लगाए। सिन्हा ने बताया कि इस साल 3,60,000 अफराद ने बाग़ गुल लला का दौरा किया। उनका कहना था कि कश्मीर को वादी गुल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। LG कहते हैं कि 10,514 कनाल ज़मीन नए पार्क और बागात बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और 190 कनाल अराजी पर फूलों की काश्त होगी। 19 करोड़ 77 लाख रुपए आमदनी होगी। LG ने बताया कि मई तक 6,90,000 सयाहों ने वादी का रुख किया और 17 मई को उनके लिए 110 फ्लाइट्स चलाई गईं। तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सशक्त बदलाव लाने में हम समर्थ होंगे। कृषि हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोगों से, खासकर जो युवा साथी यहां बैठे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं
कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट तथा भारत सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इन योजनाओं का मुकम्मल लाभ आप लेंगे तो बात जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम सब भी आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में कई कदम आगे बढ़ सकते हैं और आपका एक विशिष्ट योगदान इसमें हो सकता है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मेरा अनुरोध होगा कि दोनों डिवीजन में विभिन्न योजनाओं के बारे में अवेयरनेस का एक बड़ा कार्यक्रम चलना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को काबू में करने के लिए J&K पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने श्रीनगर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरपर्सन नीलोगिरा ने सनतकारों पर जोर दिया कि वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिलसिले में अपने यूनिट रजिस्टर करा लें। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर शाहिद कामिली ने कानून का तो खैर मकदम किया, लेकिन कहा कि ज़मीन पर इसको लागू करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। कमिश्नर SMC और चीफ सैनिटेशन अफसर SMC ने भी शिरकत की। इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के बानी डायरेक्टर ने शिरकत की। समीना सुल्तान ने निजामत की और कानून की जानकारी फराहम की। प्लास्टिक पैकेजिंग का वेस्ट जो है सड़कों पे गिरा रहता है, नदियों में है, नालों में है, या कलेक्ट नहीं होता है, बर्न होता है, तो कहीं ना कहीं एक कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। तो कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसके लिए एक ये पॉलिसी टूल का इस्तेमाल किया गया कि जो लोग प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज़ करते हैं और जो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों ना उनकी एक जिम्मेदारी फिक्स किया जाए ताकि वो अपने पास एक मैकेनिज़्म डेवलप करके इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके रिसाइकिल करें। EPR तो बहुत दूर की बात है। The basic amenities of cleaning the industrial estate, and I have said in the meeting also today that this is the mandate of this is the responsibility of the Pollution Control Committee to make sure the industrial estates are clean. The government is ready to pay, the estates are ready to pay, CIDCO is ready to pay, and the unit holders are ready to contribute to keep the environment clean. And for environment, we'll contribute to pay whatever the dues are to be paid, but nobody is going to clean the estate. The revenue officials, the municipal corporations, even police, everyone has been authorized to check the illegal use of illegal polythene. लेकिन प्रॉब्लम ये है आ रही है कि हर एक ओनली ये सिर्फ PCC का बर्डन नहीं है। PCC सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन इतने आप जो GAD के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, आप देखिए 17 टाइप के ऑफिसर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं इस तरह के पॉलीथीन्स को, इस तरह की चीज़ों को, इलीगल जो मटेरियल है उसको जब्त करें, फाइन लगाएं और कंप्लायंस का लेवल बढ़ाएं। वर्किंग ऑन इट हमारे लिए एक MRF हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारा DPR भी बन चुका है। हमारा एक्शन प्लान भी 30 जुलाई 2021 को इसमें अप्रूव भी हुआ है, जिसमें हमारा 200 मेट्रिक टन कैपेसिटी का एक MRF मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बन रही है। उस पर हम काम कर रहे हैं एंड आई होप दैट मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल विद अस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय दिसंबर 2022। बारामूला और कुपवाड़ा की सरहद पर वाक़ किचलू काजीपुरा के लोग हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी सतह तक अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद इनके बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। इन लोगों ने बताया कि इलाके में उनके गांव को मरकजियत हासिल है। इलाके के स्टूडेंट्स को उनके गांव तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं है। तलबा को मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों तक पहुंचने के लिए तवील फासला तय करना पड़ता है। दुश्वारियों को देखकर ज़्यादातर तालिबात अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर रहती हैं। कॉल पे अमे स्कूल अपग्रेडिंग खतर इस्तदा कोर्मुत, बार बार इस्तदा कोर्मुत, बचन पेवान और गसुन बिकिस डिस्ट्रिक्ट बेकन तम खतर स्कूलन मज तालीम पढ़ने खतर, खास कर बच्ची वगैरह वगैरह पूर तालीम हेकान यह एडॉप्ट कर कहें क्या दूर इस यह इलाक़ यथ मज हायर सेकेंडरी यम जन हायर सेकेंडरी 10 मीलन पे कह 7 किलोमीटर कम कह सह जाए ये जन हायर सेकेंडरी वनस तम ती मगर बाकी बाकी डिस्ट्रिक्न यप अंदस पे, लिहाजा मे स्कूलस ये पत्म लट बाज़ाब्त पे इस्तदा कोर्मुत अमि अपग्रेडेशन खतर। आज चूंकि यह मौका इन दिन कह अपग्रेडेशन करने, अगर अस ये याद थावान कर तुहद वसादत
वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट डेफ वर्क। हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है। हम आपको सिर्फ कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, क्योंकि गवर्नर साहब ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी एजुकेशन। हम चाहते हैं गवर्नर साहब से इस तरह कर दें कि यहाँ हमारा ये अपग्रेड किया जाए, हायर सेकेंडरी का दर्जा इसको दिया जाए, और ये हमारे लिए एक बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की तरफ। करगिल बटालिक रोड पर पानी की पाइपलाइन फट जाने से सड़क तबाह हो रही है। आगचमल के हीरापुल के पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की लापरवाही अया हो चुकी है। ये अहम सड़क करगिल और लेह के बीच मुतबादिल कौमी शाहराह समझी जाती है। बीआरओ के मजदूर सुबह को इन खड्डों में मिट्टी भर देते हैं, मगर पानी के रिसाव के चलते मिट्टी कट जाती है। बीआरओ एहलकारों ने बताया कि मुतल्लका पीएचई अफसर को बता दिया गया था, लेकिन अभी तक पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की गई। सयाहों के अलावा बटालिक के सैकड़ों मुसाफिर इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी दिनों से ये यहाँ से खड़े, तो पीएचई वालों ने ये अभी तक नहीं बनाया। ये जो अभी ये जो रोड है ये मेन हाईवे है, तो यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, तो दिक्कत हो जाते हैं। गाड़ी बड़े गाड़ी भी जाते हैं, छोटे गाड़ी भी जाते हैं, तो आने जाने में दिक्कत हो जाते हैं। तो हम यही अपील करते हैं पीएचई वालों से कि इस रोड को जल्द से जल्द बने। पीएचई वालों की गुजारिश है इसके पैक को ठीक करें जल्द से जल्द। यहाँ से क्योंकि स्टूडेंट भी चलते हैं, बूढ़ा आदमी भी चलते हैं, हमें दिक्कत है बहुत। इसके बारे में गरीब वाला एक्शन लेना चाहिए। गरीब का मालिक तो रोड का मालिक तो गरीब ही वाला है, उसको पीएचई वाले को बोलना चाहिए भाई आगे से पैप सब ठीक करना चाहिए, ये करना चाहिए, रोड तो ठीक होना चाहिए ना। परेशानी तो बहुत हो रहा है सर। देखो आप अभी आपने खुद देखा यहाँ पे गाड़ियों को जाने के लिए, पैसेंजर गाड़ी, वो पानी का गाड़ी, यहाँ से हाईवे रोड है, वहाँ से वो टैंकर वैंकर से ये लोड गाड़ी भी आता है, बहुत परेशानी हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी से मुस्ताफी होने हुए सरकर्दा कारकुनों के तई पार्टी हाईकमान की अदम तवज्जुही पर तशवीश का इजहार किया। वो गांदरबल के फाक इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो तमाम चैलेंजेस का मिलकर सामना करें और लोगों की बहबूदी के लिए काम करें। अशफाक जब्बार ने कहा कि जिले में पार्टी क़यादत ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। है कि आज तक लीडरशिप ने इतना भी गवारा नहीं किया कि उनसे बात की जाए, तो उस वजह से यहाँ बहुत नाराजगी है। और इस वजह से आज हम भी यहाँ लोगों से, यहाँ अपने साथियों से बात की, और आगे का जो भी लाए अमल होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। और पार्टी लीडरशिप को भी हमने इस बारे में एक खत लिखा है, और उसमें सारे जो सिचुएशन है गांदरबल के लिहाज से उस बारे में आगाही की है। म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा में कल काउंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है। इस बीच काउंसिल के दोनों धड़ों के दरमियान रस्साकशी जारी है। इस बीच वार्ड नंबर 11 के काउंसलर मोहम्मद जफरुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत को दुरुस्त पाया गया। काउंसिल के साबिक सदर की जानिब से की गई शिकायत के बाद पाया गया कि मुतल्लका काउंसलर 2020 तक महकमे तालीम से बहैसियत CPW मुशाहरा हासिल करता रहा। इस काउंसलर के हवाले से फैसला लेने के लिए ये मामला अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर के पास पहुंचा। उधर हाईकोर्ट ने भी मौजूदा सदर की अर्जी पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि कल पेश होने वाली आदम एतमाद की तहरीक के दौरान मौजूदा सदर को अपनी कारकर्दगी को लेकर अपनी बात रखने की इजाज़त दी जाए, अगर वो अपनी बात रखने की ख्वाहिश जाहिर करे। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा जिले के दूरदराज इलाकों में किसानों की मदद के लिए इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्र के सरबराह डॉक्टर कैसर मोहिउद्दीन ने महकमे ज़राअत के अफसरान के हमरा LOC से मुत्तसिल इलाका सेमारी टटवाल का दौरा किया। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की और इनमें मकई के जदीद अक़साम के बीज तकसीम किए। ये हमें डार्स बड़गाम की तरफ से मुहैया किया गया था। इसके अलावा एक और मेज़ वैरायटी हमने उन्हें दी है, जो शालीमार कंपोजिट 3, जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए हमने मुंतखब की थी, भी है। तो 3 तरह के मेज़ हमने आज उन्हें दिया, और उन लोगों के और भी डिमांड्स थी कि पोल्ट्री, वर्मी कंपोस्टिंग, और वो जो है कुछ मेवा जो यहाँ उगाना चाहते हैं वो हम उनको मुहैया करें। वर्ल्ड बी डे की मुनासिबत से गांदरबल के सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
शहद की मक्खियों की अहमियत के बारे में किसानों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ये कैंप लगाया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसान के लिए शहद की मक्खियों की हिफाजत और उनके अहम किरदार के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। सब डिविजनल एग्रीकल्चर अफसर इरफाना गुल ने किसानों से कहा कि शहद की मक्खियों को पालना आज के दौर का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। वर्ल्ड बी डे के मौके पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एपीकल्चर की जानिब से त्राल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। किसानों, महकमे के अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहद की मक्खी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। एग्रीकल्चर अफसर मोहम्मद शफी ने बेरोजगार नौजवानों को एपीकल्चर शोबे से जुड़ने की अपील की। पुलिस की जानिब से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्त की काश्त को तबाह करने की मुहिम जारी है। एसएसपी पुलवामा गुलाम जिलानी की हिदायत पर चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने राजपुरा तहसील के देहात में पोस्त की काश्त तबाह की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके पोस्त जैसी मुनशियात का काश्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। तहसीलदार पांपोर जुबैर अहमद और डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर पुलवामा ने दौरान शब वेन पांपोर में गैर कानूनी कानकनी के लिए इस्तेमाल हो रही 10 LNT मशीनों को सील कर दिया। बताया जाता है कि दौरान शब एक छापे के दौरान ये मशीनें गैर कानूनी तौर पर पत्थर निकाल रही थी। तहसील इंतजामी और मिनरल महकमे के अफसरान ने छापा मारकर इन मशीनों को सील किया। मालिकान के खिलाफ केस दर्ज करने के अहकामात सादिर किए गए हैं। बोनियार के इलाके इस्लामाबाद दचना में बड़ी तादाद में आबादी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में MBBS डॉक्टर की अदम दस्तियाबी की वजह से मसाइल का सामना है। लोगों का कहना है कि तकरीबन 7,000 की आबादी पर मुश्तमिल इस गांव के लोगों को खस्ताहाल सड़कों की वजह से भी परेशानियों का सामना है। हाईवे से मिलाने वाली वाहिद सड़क की हालत इतनी खराब है। इलाके में हेल्थ सेंटर को 2 हेल्थ वर्कर्स चला रहे हैं। सेंटर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अलावा कुछ भी फराहम नहीं किया जाता। हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए ज़मीन फराहम करने वालों का कहना है कि ज़मीन के मुआवजे और नौकरी के वादे पूरे नहीं किए गए। फारबंग एरिया 5,000 आबादी एम्बुलेंस कुन डॉक्टर कुन कह चीज क्या फायदा एमरजेंसी पे बेमार तुलिस पकनो तो बीन कह फैसिलिटी हस्पताल में कुछ फैसिलिटी डॉक्टर तो फैसिलिटी एम्बुलेंस फैसिलिटी चुन 3 दिन ज्यादा 3 दिन कुछ हफ्ते में डॉक्टर योत MBBS डॉक्टर। यहाँ पर रोड की हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। जो बीमार है उसको उठा कर लेना पड़ता है, कंधे पर उठा कर लेना पड़ता है नीचे तक, वहाँ से फिर गाड़ी मिलती है, वो भी वहाँ अवेलेबल नहीं होती है वक्त पर। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ डॉक्टर होना चाहिए और एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं वो सफ़र न करें। SHO ने बाद में बोला आप एक काम करो, आप बिल्डिंग खोलो तो आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। जितनी ज़मीन थी हमारे पास इतनी हमने इसी बिल्डिंग को छोड़ दी। ना हमें अभी कुछ मिलता है ना कुछ। एक इधर दूसरा स्वीपर एक था उसको भी लाया इधर। हमने बोला ये किस लिए लाया, जो ज़मीन हमारी है हमें इधर कुछ है ही नहीं, ना ज़मीन का कुछ मुआवजा मिला ना कुछ। इन्होंने बोला आपको एक स्वीपर मिलेगा, एक चौकीदार, वो भी अभी कुछ नहीं देते हैं। जिला किश्तवाड़ के दूरफ्तादा गांव पधरना डोल में फौज ने कमसन लड़की का इलाज का जिम्मा लेते हुए उसे नई जिंदगी देने में अहम रोल अदा किया। दरअसल लड़की की पैदाइश पर ही तिब्बी पेचीदगी थी। पहले दिन ही उसकी सर्जरी हुई। उसे मजीद इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया था। तहम लड़की के घर वाले अपने माशी हालात की वजह से उसका इलाज नहीं करा सकते थे। उन्होंने जब आर्मी कैंप से रब्ता किया तो फौज उनकी मदद के लिए आगे आई। लड़की की 3री सालगिरह के बाद उसकी पहली सर्जरी कराई गई और 4 माह बाद उसकी आखिरी सर्जरी PGI चंडीगढ़ में कराई गई। फौज ने वादा किया है कि वो बच्ची की तालीम और उसकी सेहत की देखभाल जारी रखेगी। बेटी को जन्म से ये प्रॉब्लम थी तो हम अपनी फरियाद लेके 17 RR के पास गए। उनको अपनी लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हमें चंडीगढ़ तक पहुंचाया, डॉक्टर महाजन से मिलाया, हमारी बेटी की सर्जरी करवाई। हम इस 17 RR का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब बच्ची ठीक है। अब ये चेकअप कराने के लिए लेना है 2-1 महीने के बाद डॉक्टर ने बुलाया, बाकी बच्ची नॉर्मल है सर। तो आर्मी ने कितनी मदद आपकी की इस केस में? सर पूरा आर्मी ने ही मदद की है। आर्मी ने इसका पूरा ट्रीटमेंट, जो भी चंडीगढ़ में 2 ऑपरेशन हुए आर्मी ने ही करवाए सर।
मैं अपनी आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनिशियल सर्जरी जो थी वो सितंबर 2021 में हुई और फाइनल सर्जरी अभी अप्रैल मई में ये कंप्लीट हुई। इसका रिव्यू पूरा कंप्लीट हुआ और फाइनली अभी रिव्यू के बाद में डॉक्टर ने बताया कि ये जो बच्ची अभी ठीक है और एक वो जो नॉर्मल अपनी लाइफ है वो अपनी बाकी बच्चों की तरह आराम से गुजर सकती है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार कल शाम कठुआ के लखनपुर पहुंचे थे। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से वो आए थे। कुमार ने लखनपुर कॉरिडोर में यात्रियों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुनासिब अंदाज में हिफाजती बंदोबस्त कराने को भी कहा है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि साफ सफाई के इंतजाम भी किए जाने चाहिए। चंधारा पामपुर में एडीसी अवंतीपुरा जफर अहमद शान, एडीडीसी पुलवामा तहसीलदार पामपुर की सदारत में एक पब्लिक दरबार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। लतापुरा और चंधारा इलाकों के लोगों ने शिरकत की। लोगों ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने की मांग और उनके इलाकों में दरपेश दीगर मसाइल हुकाम के सामने रखे। अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। भद्रवाह में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लड़कियों के लिए अंडर 14 और अंडर 17 जुमरों के लिए इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। 27 स्कूलों की 270 तालिबात 16 मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। इनमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, कैरम, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस व दीगर मुकाबले शामिल हैं। लगभग 2 बरस के बाद मुनक्किद हो रहे इन खेल मुकाबलों को लेकर तालिबात में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। पुंछ में कुछ मुस्लिम लीडरान और समाजी कारकुनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने पुंछ में वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने और नई तैनाती से मुताल्लिक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने डॉक्टर अंद्राबी से अपील की है कि पुंछ में वक्फ रुकमात और इमलाक से मुताल्लिक बेज़ाब्तियों और धांधलियों की जाँच की जाए। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुंड हसीबट श्रीनगर में कायम एक निजी स्कूल में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर में मरकजी सरकार की वजारत खेल एंड यूथ अफेयर्स और वजारत कारपोरेट अफेयर्स के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फाइंड अथॉरिटी के इश्तराक से 3 रोज़ा ओरिएंटेशन तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इख्तितामी तकरीब पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारपोरेटर फैंसी जान, सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की डॉक्टर उज़मा, नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर हकीम अब्दुल अजीज़, एहसान फाउंडेशन के चेयरमैन राही रियाज और दीगर शरीक रहे। नौजवानों में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स किट्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम की गई। अखनूर के पलनवाला में लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज कराया। लोगों की शिकायत है कि पलनवाला गांव में वाक़े वाहिद पब्लिक हेल्थ सेंटर को 3 साल पहले बंद कर दिया गया। हुकूमत ने PHC को गैर महफूज करार दिया था, उसे पंचायत घर में शिफ्ट कर दिया। तब कुछ भी महीनों में पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाने का काम शुरू कराने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनकी मांग को जल्द से जल्द तस्लीम कर लिया जाए। डोडा सी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद कराया। क्वालिटी के तई लोगों और मुतल्लिक़ अफसरान में शऊर बेदारी की गर्ज से ये एक रोज़ा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद कराया। ADDC डोडा प्राण सिंह ने प्रोग्राम की सदारत की। BIS की जॉइंट डायरेक्टर ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान को मार्केट्स में मसनूआत के मयार की जांच पड़ताल के हवाले से जानकारी फराहम की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत प्रदक्षिणा के मुल्क गिर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। क्रीड़ा भारती जम्मू कश्मीर 22 मई को एक कार रैली का एहतमाम करेगी। विजयपुर बगुना में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क से दिन 9 बजे रैली रवाना की जाएगी। क्रीड़ा भारती जम्मू कश्मीर की टीम और मौजूद शहरी इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। पुंछ के एक स्कूल में फौज के गनर्स की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तालिबात को फौज में भर्ती होने से मुताल्लिक जानकारी दी गई। फौजी अफसरान ने स्टूडेंट्स को फौज में भर्ती होने से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर की जानकारी दी। स्टूडेंट्स ने इस पर खुशी का इजहार किया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।